नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे व्यक्ति की जो हाल में बहुत चर्चित हुए हैं और जिनका नाम है मिल्खा सिंह। जी हाँ दोस्तों, इनके बारे में जानेंगे कि इनका जन्म कब हुआ था, इनके पिता का क्या नाम था, इनके जन्म स्थान का क्या नाम था और इनकी प्रसिद्धि का कारण क्या था। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। मिल्खा सिंह आज तक भारत के सबसे प्रसिद्ध और सम्मानित धावक हैं। मिल्खा सिंह का जन्म अविभाजित भारत के पंजाब में एक सिख राठौर परिवार में 20 नवंबर 1929 को हुआ था। अपने माँ बाप की कुल 15 संतानों में से वह एक थे। उनके कई भाई बहन बाल्यकाल में ही गुजर गए थे। भारत के विभाजन के बाद हुए दंगों में मिल्खा सिंह ने अपने माँ बाप और भाई बहनों को खो दिया था और वे शरणार्थी बनकर ट्रेन के द्वारा पाकिस्तान से दिल्ली आए। दिल्ली में वह अपनी शादीशुदा बहन के घर कुछ देर रुके। ऐसे भयानक हादसे के बाद उनके हृदय पर बहुत भारी प्रभाव पड़ा। अपने भाई मलखान के कहने पर उन्होंने सेना में भर्ती होने का निर्णय लिया और चौथी कोशिश के बाद सन 1951 में सेना में भर्ती हो गए। बचपन में वह घर से स्कूल की 10 किलोमीटर की दूरी दौड़ करते थे। भर्ती के वक्त क्रॉस कंट्री रेस में 6ठे स्थान पर आए थे, इसलिए सेना ने उन्हें खेलकूद में स्पेशल ट्रेनिंग के लिए चुना था। सेना में उन्होंने कड़ी मेहनत की और 200 मीटर व 400 मीटर में अपने आप को स्थापित किया। उन्होंने कई कॉम्पिटिशन एग्जाम में सफलता हासिल की थी। 1958 में कटक में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में उन्होंने 200 मीटर और 400 मीटर प्रतियोगिता में राष्ट्रीय कीर्तिमान स्थापित किया और एशियन खेलों में भी इन दोनों प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक हासिल किया था। इसी वर्ष उन्हें एक और महत्वपूर्ण सफलता मिली जब उन्होंने ब्रिटिश राष्ट्रमंडल खेलों में 400 मीटर प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया था। अतः वह राष्ट्रमंडल खेलों के व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले स्वतंत्र भारत के पहले खिलाड़ी बन गए। रोम ओलंपिक खेल शुरू होने से कुछ वर्ष पूर्व ही मिल्खा सिंह अपने खेल जीवन की सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में थे और ऐसा माना जा रहा था कि इन खेलों में मिल्खा सिंह अवश्य पदक जरूर प्राप्त करेंगे। रोम खेलों से कुछ समय पूर्व मिल्खा ने फ्रांस में 45.8 सेकंड्स का कीर्तिमान भी बनाया था। 400 मीटर दौड़ में मिल्खा सिंह ने पूर्व ओलंपिक रिकॉर्ड तो जरूर तोड़ा, पर चौथे स्थान के साथ पदक से वंचित रह गए। 250 मीटर की दूरी तक दौड़ में सबसे आगे रहने वाले मिल्खा सिंह ने एक ऐसी भूल कर दी जिसका पछतावा उन्हें अपने जीवन में कभी नहीं भूला। उन्हें लगा कि वो स्वयं को अंत तक उसी गति पर शायद नहीं रख पाएंगे और पीछे मुड़कर अपने प्रतिद्वंदियों को देखने लगे, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतान पड़ा। और वह धावक जिससे स्वर्ण की आशा थी कांस भी नहीं जीत पाया। मिल्खा को आज तक उस बात का मलाल है। इस असफलता से मिल्खा सिंह इतने निराश हुए कि उन्होंने दौड़ से संन्यास लेने का मन बना लिया, पर बहुत समझाने के बाद मैदान में फिर वापसी की। ऐसा हमारे देश के कई लोगों में देखने को मिलता है जो एक बार अगर असफल हो जाएं तो वो दोबारा प्रयास नहीं करते हैं। चलिए मैं एक उदाहरण देकर बताता हूँ। यदि आपके पास 1200 रुपये हैं और उनमें से 200 रुपये कहीं गिर जाएँ तो आप बचे हुए 1000 रुपये फेंक देंगे क्या? नहीं ना। इसी प्रकार आपकी ज़िंदगी के कुछ पल खराब हो जाएं या किसी व्यर्थ काम में चले जाएं या समय बर्बाद हो जाए कुछ समय, तो इसका मतलब ये नहीं कि बचे हुए पल आप वो भी गवा दें। जो बचे हुए पल हैं उनका तो उपयोग कीजिए सही ढंग से। 1958 के एशियाई खेलों में सफलता के बाद सेना ने मिल्खा सिंह को जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर के तौर पर पदोन्नति कर सम्मानित किया और बाद में पंजाब सरकार ने उन्हें राज्य के शिक्षा विभाग में खेल निदेशक के पद पर नियुक्त किया। इसी पद पर मिल्खा सिंह सन 1998 में सेवानिवृत्त हुए। 1958 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। वर्ष 1960 में मिल्खा सिंह ने पाकिस्तान में इंटरनेशनल एथलीट कंपटीशन में भाग लेने से इनकार कर दिया था। असल में वो दोनों देशों के बीच के बंटवारे की घटना को नहीं भुला पा रहे थे, इसलिए पाकिस्तान की नीतियों को ठुकरा दिया था। हालांकि बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो उस समय देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने समझाया कि पड़ोसी देशों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखने जरूरी है। इसके बाद
उन्होंने अपना मत बदल लिया। पाकिस्तान में इंटरनेशनल एथलीट में मिल्खा सिंह का मुकाबला अब्दुल खालिद से हुआ था। यह बहुत ही कर्रा मुकाबला था और इसे देखने के लिए वहाँ हजारों लोगों की भीड़ जमी हुई थी। इतना माहौल वहाँ शांत हो गया था कि ऐसा लग रहा वहाँ कोई उपस्थित ही ना हो। लोग इस मुकाबले को देखने के लिए बेतहाशा तड़प रहे थे। सबकी नज़रें वहाँ उपस्थित खिलाड़ियों पर थी और अंततः मिल्खा सिंह ने अब्दुल को हराकर इतिहास रच दिया था। इस जीत के बाद जो उनकी सबसे बड़ी जीत थी, उस समय पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति फील्ड मार्शल अयूब ने उन्हें फ्लाइंग सिख की उपाधि से नवाजा था और उनसे कहा कि आज तुम दौड़े नहीं बल्कि उड़े हो, इसलिए हम तुम्हें फ्लाइंग सिख के खिताब से नवाजते हैं। तत्पश्चात मिल्खा सिंह को पूरी दुनिया फ्लाइंग सिख के नाम से जानने लगी। इस खुशी को मनाने के लिए, इस जश्न को मनाने के लिए भारत सरकार ने पूरे भारत में छुट्टी की घोषणा की, अर्थात पूरे देश में एक दिन अवकाश रहेगा। लेकिन अभी हाल ही में 18 जून 2021 शुक्रवार की देर रात मिल्खा सिंह ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। ऐसे ही अमेजिंग वीडियो को पाने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर कर लीजिए। धन्यवाद।